अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि रात के पैनल के बारे में डिस्कशन करें, तो हमने कहा आज बताते हैं आपको कि रात के पैनल में जो सबसे लेटेस्ट मॉडल इस टाइम पे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अवेलेबल है वो है क्या चीज़। दिन में तो हम सोलर पैनल से कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, 8-10 घंटे में बिजली सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, पर जो 5 बजे से सुबह 8 बजे तक का टाइम है उसमें भी तो बिजली बनानी है। तो उसके लिए जो पैनल आए हैं वो बहुत ज़रूरी है बताने के लिए, ताकि 24 घंटे बिजली आपको मिले। तो फवाद, वो बताइएगा कि इस टाइम पे कौन से मार्केट में अवेलेबल है जो रात में भी काम करते हैं, और ये क्या अलग पैनल है या वही वाले पैनल काम कर जाते हैं? अच्छा भाई, जहाँ तक रात के सोलर पैनल्स की बात है कि ऐसे सोलर पैनल्स जो रात में भी बिजली प्रोड्यूस करें, तो ऐसी कोई इजाद पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। जो भी लोग रात के सोलर पैनल्स को बेच रहे हैं ये कह के कि ये सोलर पैनल्स रात को भी बिजली बनाते हैं, वो निरा फ्रॉड है। बड़ी क्लियर कट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़े डिटेल में कि आपका दिन के वक्त सोलर पैनल काम करता है, वो सूरज की सनलाइट शुआओं को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसमें भी आपके पास एक फुटप्रिंट होता है कि 180 वाट का फ़र्ज़ करें एक पैनल है, और फ़र्ज़ करें छोड़ दें 180 वाट को, लेट से 545 वाट का आपका सोलर पैनल है जो सबसे आम है पाकिस्तान में अभी करंटली। तो हर बंदे को एग्जाम्पल समझ आ जानी चाहिए इंशाल्लाह। तो 545 वाट का 545 वाट्स का जो सोलर पैनल होता है उसका रफली साइज़ होता है 7.5 फुट बाय 4.25 इंच, पौने 4 फुट बाय 7.5 फुट। तो ये एक स्क्वायर फुटेज होता है, और इस स्क्वायर फुटेज में वो 545 वाट की बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। किस तरह? सोलर सनलाइट को कैप्चर करके। अब अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं और इसी पैनल से बोलते हैं कि ये रात में जो चांद की लाइट होती है उसको कैप्चर करे और बिजली प्रोड्यूस करे, तो जो 5 हकीकत तो लाइट जो आनी है उससे कैप्चर करना है ना, वो चाहे दिन में सूरज और रात में फिर मून ही होता है। बिल्कुल। या आप एक बल्ब ऑन कर दें, आप एक अपने लाइट लगाएं सोलर पैनल के ऊपर और बोलेंगे सोलर पैनल उसकी सनलाइट को कैप्चर कर ले, तो मतलब उसने तो सनलाइट को कैप्चर करना है, उसने लाइट को कैप्चर करना है और बिजली प्रोड्यूस कर देनी है। तो रात के वक्त जो चांद की लाइट होती है, अगर आपका 545 वाट का पैनल है और आप चाह रहे हैं कि वो चांद की लाइट से बिजली प्रोड्यूस करे, तो वो बिजली प्रोड्यूस करेगा 550 डिवाइड, उसको तकसीम कर दें 5 लाख पे, जो बनता है 0.01 वाट। मतलब 1 वाट भी नहीं बनता, वो इतना कम बनता है कि वो यूजेबल नहीं है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। जिस कहने का मकसद ये है 545 डिवाइड बाय 5 लाख कर लें, जो भी नंबर आता है 0.001 आता है, तो वो इतने वाट्स प्रोड्यूस करेगा। आपका जो एक बल्ब होता है घर का एनर्जी सेवर जो बल्ब होता है छोटा सा, वो 20 वाट का होता है। तो एक 545 वाट का सोलर पैनल आपका एक बल्ब भी नहीं चला सकता। उस तरह के भी आपको कोई 100, 150, 200 चाहिए, उससे भी ज़्यादा पैनल चाहिए आपको। तो कहने का मकसद है कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने की एक बात है कि लोगों को बोलें कि ये पैनल सोलर पैनल रात में भी काम करेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी होती तो जो हमारा सोलर सनलाइट वाला सोलर पैनल है जो दिन के वक्त काम करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी होती। जब हमने उसकी एफिशिएंसी बढ़ा ली होती तो फिर हम लूनर पैनल पे जाते जो रात के वक्त। तो अभी कितनी एफिशिएंसी है सोलर पैनल की? मैक्सिमम जो आपका ये कमर्शियल में कितनी है? सिलिकॉन वाले जो सोलर पैनल्स हैं जो अभी राय जो लाम हैं, जो अबंडेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, जर्मन मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, कोरियन बना रहे हैं, तो जो कॉमन सनलाइट सोलर पैनल हो मैक्सिमम 23 पॉइंट समथिंग पे गया हुआ है। उसके अलावा दूसरे मटेरियल्स पे रिसर्च हो रही है, पेरोव्स्काइट पे रिसर्च हो रही है, उसके अलावा और मटेरियल्स हैं उनकी एफिशिएंसी 30% में भी घूम रही है। बट उनका इशू अभी ये है कि वो कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं हो रहे, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, वो जिस मटेरियल से बनते हैं वो भी इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है। तो अभी उस पर रिसर्च जारी है। जब वो ब्रेक थ्रू आएगा तो पहले हमने दिन वाले सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ानी है। जब वो बढ़ जाएगी और वो मैक्सिमम रीच हो जाएगी तो उसके बाद हमें रात पे आना पड़ेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान अल्फाज में समझाएं कि जो हम कह रहे हैं कि 21 या 22% एफिशिएंट है 540 वाट का पैनल, तो 540 वाट का पैनल इंटू 21% करते हैं कि ये 540 का भी 21% बनाएगा, या जो 540 लिखा हुआ है वो ऑलरेडी 21% की वजह से 540 लिखा हुआ है। अगर वो 45% एफिशिएंट हो जाएगा तो यही पैनल 540 नहीं बनाएगा, ये 880 या फिर 900 तक बना रहा होगा। अच्छा, ये जो आप एक्सप्लेनेशन, ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और इसके दो जाविये होते हैं, दो बातें इसमें करने की होती हैं। एक होती है कि एक सोलर पैनल है, उस पर स्टिकर लगा हुआ है 545 वाट्स का, तो वो दिन के वक्त लेट से सुबह के 11 बज रहे हैं और शहर कराची है और बादल नहीं है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का है, तो वो क्या बनाएगा, कितने वाट बनाएगा? तो ऐसी सूरत हाल में 545 वाट का पैनल आपका 90% एफिशिएंसी पे काम कर रहा होगा, 95 पे कर रहा होगा, टेम्परेचर अगर 25 डिग्रीज का होगा, मतलब 480 470 वाट तक वो बना देगा, 500 वाट भी मैक्सिमम बना देगा। ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशंस हो जाएंगी तो पूरा 545 भी बना देता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है। ये तो हो गई उसकी एफिशिएंसी की बात। जो दूसरा नंबर होता है जिसको बोलते हैं ये 21% एफिशिएंट का पैनल है, 22% एफिशिएंसी का पैनल है, 23% एफिशिएंसी का पैनल है, वो कैलकुलेशन होती है स्क्वायर फुटेज के हिसाब से।
जब एक पैनल तैयार हो गया और उसके पीछे जेन्युइन मैन्युफैक्चरर ने स्टिकर लगा दिया कि 545 वॉट्स का पैनल है, तो फिर उसमें उस 22% की कैलकुलेशन की बात नहीं आती, क्योंकि जो स्क्वायर फुटेज होती है वो ऐसे होती है कि जैसे हमने कहा कि 7.5 फुट बाय 3.25 फुट का आपका एक 545 वॉट का पैनल होता है। ये पैनल अगर हम 100% एफिशिएंसी पे ले जाएंगे तो 22% पे अभी खड़ा हुआ है आपका पैनल। फर्ज करें हम इसको 20% ले लेते हैं आसानी के लिए, तो जब ये 100% एफिशिएंसी पे चला जाएगा तो ये 5 गुना छोटा हो जाएगा अपना जो सोलर पैनल है। या यही 2500 वॉट दे रहा होगा, बिल्कुल, या यही साइज का पैनल 7.5 फुट बाय 3.25 फुट का पैनल, या यही साइज 2500 वॉट दे रहा होगा, या फिर 545 वॉट का पैनल जब बनाएंगे 100% एफिशिएंसी वाला तो वो इससे 5 गुना छोटा हो जाएगा। एक ही बात है, एक ही बात है। आप इसको बढ़ा लें उसको कम कर लें। वो स्क्वायर फुटेज की है, वो स्क्वायर फुटेज का कॉन्सेप्ट है कि उसमें कितना कवर्ड एरिया है, कितनी आपको जमीन चाहिए सोलर पैनल से बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि सोलर पैनल पे जब मैन्युफैक्चरर ने स्टिकर लगा दिया और उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कितनी वोल्टेज का पैनल है, तो फिर उसकी एफिशिएंसी होती है 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, डिपेंडिंग ऑन उसमें मिट्टी कितनी है, उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, गर्मी कितनी है। ज़्यादा गर्मी में सोलर पैनल कम बिजली प्रोड्यूस करता है, क्लाउडी वेदर तो नहीं है, कहीं बादल तो नहीं आए हुए, और इसी तरह जो फैक्टर्स आपके नॉर्मल होते हैं कि दिन का वक्त है, सुबह के 8 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, टाइम कौन सा है, कितनी सनलाइट है, तो वो एफिशिएंसी उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, एक हमारे पेशावर के कस्टमर हैं, वो कह रहे थे कि यार मैंने जेन्युइन पैनल लिया है पर प्रॉब्लम ये आ रही है उसमें कि वो एम्पेयर पूरे नहीं बना रहा। ठीक है, वो 5 एम्पेयर से ऊपर बनाता नहीं है। तो उन्होंने कोई 3 किलोवाट के पैनल लगाए हुए हैं और 2 किलोवाट के पैनल लगे, 4 पैनल लगे हुए हैं 545 के, तो उनके पास 1100 वाट से ऊपर वो बनाता ही नहीं है। तो कह रहे हैं इसमें क्या, मैं उसको कह रहा हूँ जिससे मैंने ख़रीदे हैं, तो वो कहते हैं भाई साहब कि यार ये तो अभी चल जाएगा और चलाओ थोड़ा देखो, और वो वारंटी क्लेम भी नहीं कर रहे। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि देखें जो जेन्युइन चीज़ होती है रेयरली उनमें भी एरर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि दे आर 100% प्रूफ, क्योंकि एरर तो हर चीज़ में आ सकता है। हम नई गाड़ी लेके आते हैं, खुदा ना खास्ता अगले दिन कुछ हो जाता है उसको, तो पर चांसेस ऑफ एरर कम होते हैं इनमें, हम इसलिए रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे में क्या करें, वो काफ़ी परेशान है वो कस्टमर। देखिए अगेन सिस्टम को चेक करवाने की ज़रूरत है, उनको सिस्टम को चेक करवाना चाहिए, हर एक कंपोनेंट को खोल के किसी भी सर्टिफाइड बंदे को बुलवा लें, किसी भी सर्टिफाइड इंजीनियर को बुलवा लें और उसको बोले मेरे सिस्टम चेक करो। मैं सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपके पैनल साफ़ है और आपके जो इन्वर्टर है उस पर ब्लोअर लगा हुआ है कि नहीं, हो तो नहीं उसमें मिट्टी आई हुई, कहीं सबसे पहले तो हाँ क्लीनिंग करा लें, उसके बाद फिर वायरिंग के इश्यूज हो सकते हैं। अब अगेन वो चारों पैनल सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, वीडियो कह रहे थे सीरीज में लगे हुए हैं, चारों सीरीज में लगे हुए हैं। तो अच्छा, सेकेंडली कि उसमें सही से सूरज भी पड़ रहा है कि नहीं, डायरेक्शन सही हुई है कि नहीं, पहले तो यही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंस्टॉलेशन में जो इंस्टॉलर विजुअली देख के उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और इंस्टॉलर्स को नहीं पता होते और वो बस लगा जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पैनल का इशू हो, ये भी हो सकती है कि इन सारी चीजों का मसला हो और इसी से सॉल्व हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि वायर्स की अंडर वायरिंग की भी हो जो गर्म हो रही हो, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस बढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है वायरिंग की लेंथ ही बहुत ज्यादा हो अगेन जिसकी वजह से लाइन लॉसेस हो रहे हो। उसके बाद ये भी हो सकता है कि इन्वर्टर में कोई फॉल्ट हो और इन्वर्टर उससे ज्यादा प्रोड्यूस ना कर रहा हो। आपको पता है इन्वर्टर के डीसी चार्जर्स में भी कितनी मोस्टली जो पाकिस्तान में बिक रहे हैं इन्वर्टर्स, उनका इशू ये है कि लिखा हुआ PV3000 होता है और वो लगा हुआ उसमें जो है वो 1.2 या 1.5 लगा हुआ होता है, वो ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स अपने स्टिकर लगा के बेचे जा रहे हैं और वो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वही है। 2 किलोवाट का इन्वर्टर है बट PV इनपुट 1 किलोवाट है। 3 किलोवाट का इन्वर्टर तो मिनिमम बेयर स्टैंडर्ड है जिसमें 3 किलोवाट का PV इनपुट आ रहा है पूरा, तो उससे नीचे तो तंगी करने वाली बात चल रही है पाकिस्तान में। तो अगेन पूरा सिस्टम चेक करें, सिस्टम में कोई ना कोई चोक पॉइंट होगा। अगर पैनल जेन्युइन है तो फिर पैनल में एरर होने के चांसेस कम है, मतलब पॉसिबिलिटी तो हमेशा होती है, बट पहले पूरे सिस्टम को आप आइडेंटिफाई करें, चेक करें, उसका हर एक कंपोनेंट खोल के देख लें और कहाँ इशू आ रहा है वो देखने से अंदाज़ा हो जाता है। और अगर फिर भी मुश्किल आती है तो फिर आप किसी अपने लोकल जिससे आपने लगवाया है, पहले तो देखें ना, जो बंदा जिससे सर्विस लेता है अगर उसको दोबारा फ़ोन करे और वो फ़ोन ही ना उठाए उसका, तो फिर ऐसे में तो बड़े दुख की बात है कि क्या कस्टमर सर्विस और क्या आप पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं और क्या पाकिस्तान में आप डीलिंग कर रहे हैं। बट अगेन अगर कोई नहीं उठा रहा तो फिर आप किसी और को रब्ता करें अपने एरिया में और पहले अपने एंड पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता तो फिर आप अपने लोकल किसी भी सर्टिफाइड टेक्नीशियन को बुला के उसको चेक करवा सकते हैं। इसको वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।